अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने अजीम मुसलमान रहनुमा गाजी अर्तुगरुल के बारे में ज़रूर जाना होगा। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उन पर एक सीरीज़ बनी है दैरलेस अर्तुगरुल के नाम से। आप लोगों ने वो भी ज़रूर देख रखी होगी। मगर क्या आप उनके बेटे को जानते हैं, जिनका नाम गाजी उस्मान था, जो बहादुरी में अपने बाप से भी कहीं ज़्यादा ऊपर थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम गाजी उस्मान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे इस्लामिक चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुल्तान उस्मान अव्वल सल्तनत उस्मानिया के बानी हैं। सुल्तान उस्मान अव्वल को उस्मान गाजी भी कहा जाता है। एक तुर्काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल के यहाँ 1258 में पैदा हुए। अपने उसाफ और खूबियों में अपने वालिद से बढ़कर साबित हुए। आप में शुजाअत, क़यादत, अदल इंसाफ जैसी तमाम खूबियाँ मौजूद थी। 1281 तक अपने वालिद के ज़ेर साया काफ़ी जंगों में शिरकत की। फिर अपने वालिद की वफ़ात के बाद अमीर मुकर्रर हुए और कबीले के सरदार बने। सुल्तान उस्मान के हाथ इक़्तिदार आते ही इन्होंने बाज़ंतीनी ईसाई सल्तनत के सरहदी इलाकों को फ़तह करना शुरू किया। बाज़ंतीनी इलाकों पर हमला करने का सबब यह था कि वो उस्मान के इलाके के बिल्कुल साथ थीं। शुरू में उस्मान की कार्रवाइयाँ मुदाफ़ाना थीं। बाज़ंतीनी किलादार सल्जूकी सल्तनत के सरहदी इलाकों पर हमले करते थे और सल्जूकी सुल्तान के नायब की हैसियत उस्मान को उनसे जंग करना पड़ती, लेकिन वो कभी जंग न हारते। उस्मान की अगर हम पहली बड़ी फ़तह की बात करते हैं तो वो है कराजा असार का किला। उस्मान ने कराजा असार किले का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस बाज़ंतीनी किले को फ़तह कर लिया। इसे फ़तह करने के बाद उस्मान ने बाज़ंतीनियों को अच्छी खासी तंबीह कर दी कि उनका मुकाबला आसान हरीफ से नहीं है। सल्जूकी सुल्तान इस फ़तह से बहुत खुश हुआ और इन्होंने उस्मान को कराजा असार और इसके इर्द गिर्द तमाम इलाका जो उस्मान ने बज़ौर शमशीर हासिल किया था, उस्मान को जागीर में दे दिया और इसे नेज़ बेग का खिताब दे दिया। उस्मान को इस इलाके में अपना सिक्का जारी करने की इजाज़त दे दी। यूं बादशाही के तमाम लवाज़मात उस्मान को मुयस्सर आ गए। 1299 में सुल्तान उस्मान ने अपनी खुद मुख्तियार हुकूमत का ऐलान कर दिया। 1300 में एशियाई कूचक में ततारियों के हमले से सल्जूकी सल्तनत का खात्मा हो गया और उस्मान बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो गया। आइंदा इसके बाद उस्मान ने तमाम फतवात एक खुद मुख्तार हुक्मरान की तरह की। दोस्तों, सुल्तान उस्मान गाजी का मकसद सिर्फ दीगर रियासतों को फ़तह करना नहीं था, बल्कि काफ़ी अरसा वो शहरों के इंतज़ामी मामलात में मसरूफ़ रहे। हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कायम किए, आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। कुछ तुर्क सरदार जिन्होंने इस खामोशी को उस्मान की कमज़ोरी समझा, वो उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से कायफ़ थे। उन्होंने उस्मान को मफतूहा इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। 1298 में इन्होंने तमाम सरदारों की गलत फहमियाँ दूर कर दी, सबको शिकस्त देकर दिखाई। 1300 में यानी शाहिल, जो कि बरसा का एक ज़िला था, उसे फ़तह करके अपनी इस नवाजिदा सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। 1301 में सुल्तान उस्मान ने बाज़ंतीनी शहनशाह को बड़ी फ़ौज कुर्ज असार के मकाम पर इबरतनाक शिकस्त दी। 6 साल के अंदर अंदर उस्मान बाज़ंतीनी किलों को फ़तह करता हुआ बहरे अस्वद तक पहुँच गया। बरसा, नीसिया और नाइक्यू मीडिया के इर्द गिर्द तमाम इलाके उस्मानियों ने उस्मान गाजी की क़यादत में अपने नाम किए। दोस्तों, 1317 में सुल्तान उस्मान गाजी ने एक निहायती अहम शहर बरसा का मुहासरा किया। यह मुहासरा तूल पकड़ गया, यहाँ तक कि 6 साल बाद इसी मुहासरे के दौरान 1323 में सुल्तान उस्मान की वफ़ात हुई। उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे उरहान खान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सुल्तान उरहान खान ने बरसा का मुहासरा जारी रखा और 1326 में बरसा उरहान खान के फ़तह में तब्दील हो गया। यानी बरसा का मुहासरा तकरीबन 10 साल तक जारी रहा और बिलाखिर उस्मानियों ने इसमें भी फतह हासिल की। दोस्तों, गाजी उस्मान के ख्वाब के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती है, जो कि हकीकत पर मबनी था और इस ख्वाब ने कि उस्मानियों की सल्तनत का एक फ़लसफ़ा पेश किया था। सुल्तान उस्मान में वो सब औसाफ पाए जाते थे जो कि एक बानी के लिए ज़रूरी है। आपकी हिम्मत और बहादुरी गैर मामूली थी। जंग में खुद इस तरह जज्बे से लड़ते थे कि सिपाहियों में नई रूह फूंक देते। आपका अदल व इंसाफ बहुत मशहूर है। इंसाफ में सभी बराबर थे। आपने अपनी ज़ाती दौलत भी कभी जमा नहीं की, अपने हिस्से का माले गनीमत भी बांट देते थे। आपकी वफ़ात के बाद आपके मकान में से कोई सोना, रकम वगैरह नहीं मिली। सिर्फ एक कफ्तान, एक नमकदान, एक सूती अमामा, लकड़ी का चम्मच और चंद अरबी घोड़े मिले। अलबत्ता इनकी एक तलवार जो कि शेख अदवाली ने ही दी थी, जो कि इनके ख्वाब में आए थे, वो आज भी मौजूद है। सुल्तान उस्मान की ये तलवार इनके बाद आने वाले हर सुल्तान को दी जाती थी और इस तकरीब में दुआ की जाती थी कि अल्लाह आप में भी उस्मान जैसी खूबियाँ पैदा करें। सुल्तान उस्मान ने अपने चचा दुंदार बे को खुद तीर मारकर हला कर दिया था। ये सल्तनत उस्मानिया में अपने ही ख़ानदान का पहला कत्ल था। दुंदार को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बाज़ंतीनी उमरा से इत्तेहाद कर रहा था। इसके अलावा वो मंगोलों से भी काफ़ी ज़्यादा
محبت رکھتا تھا، اس لیے خود عثمان نے اس کو تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ بہت ہی معمولی واقعہ تھا جو کہ غازی عثمان نے سر انجام دیا تھا۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف نے وہ کام کر دکھائے جس کا آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سوچ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف نے یہ کام کر دکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسے نیک صالح حکمران عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اسلام اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔